तो आज हम जिस मसले पे बात करने जा रहे हैं वो भारत और मलेशिया के बीच एक संभावित रक्षा सौदे से जुड़ा है। हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं और ये काफी दिलचस्प है क्योंकि मलेशियाई वायुसेना अपने सुखोई 30 फाइटर जेट्स के लिए वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर विचार कर रही है। ब्रह्मोस मिसाइल, ये नाम सुनते ही मतलब एक अलग ही स्तर की बात हो जाती है। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है और सुखोई 30 पर इसे लगाना, आप सोच सकती हैं कि मलेशियाई वायुसेना को कितनी जबरदस्त मतलब लंबी दूरी की मारक क्षमता मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, और ये दिलचस्पी ऐसा कहा जा रहा है कि हाल ही में हुए कथित ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी है। सही, ऐसा लगता है कि उस दौरान मलेशिया ने ब्रह्मोस की क्षमताओं को शायद ज्यादा करीब से देखा या समझा। अच्छा। और देखिए, इसके अलावा एक और पहलू भी है। दक्षिण पूर्व एशिया में एक तरह की हथियारों की होड़ तो चली रही है। हाँ, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया सब अपनी सेनाओं को आधुनिक बना रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में मलेशिया भला क्यों पीछे रहना चाहेगा? उनके लिए सुखोई 30 और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, शायद शक्ति संतुलन बदलने वाला भी। तो मलेशिया के नजरिए से देखें तो ये समझ आता है अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना, लेकिन यहीं पर भारत के लिए मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना। इसे एक तरह का धर्म संकट कहा जा रहा है। एक तरफ तो देखिए, ये भारत के रक्षा निर्यात के लिए बहुत बड़ा मौका है। हाँ बिल्कुल, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और मलेशिया जैसे देश को हथियार देना, इससे रणनीतिक नजदीकी भी तो बढ़ सकती है। सही, हो सकता है कि भविष्य में वो भारत पर निर्भरता के कारण शायद भारत विरोधी रुख अपनाने से हिचकिचाएं, रिश्ते सुधर जाएं। हाँ, ये एक संभावना है, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है इसकी। वही तो, और यहीं पर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, वो है इतिहास। पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि मलेशिया का रवैया भारत के प्रति बहुत सकारात्मक नहीं रहा है। हाँ, बल्कि कई मौकों पर वो पाकिस्तान के ज्यादा करीब नजर आया है। ये बात तो है। और आपने जिसका जिक्र किया, वो कथित ऑपरेशन सिंदूर, उस दौरान भी तो मलेशियाई प्रधानमंत्री की तरफ से भारत की आलोचना और पाकिस्तान के समर्थन की खबरें आई थी। बिल्कुल, और यही इतिहास इस पूरे सौदे को लेकर एक हिचकिचाहट पैदा करता है। सवाल ये उठता है कि क्या भारत को अपनी इतनी एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी एक ऐसे देश को देनी चाहिए जिसका पिछला रिकॉर्ड थोड़ा भरोसेमंद नहीं रहा है? हाँ, मतलब क्या इससे एक गलत संदेश नहीं जाएगा अगर भारत ये सौदा कर लेता है? फायदे तो दिख रहे हैं, पैसा, प्रभाव, शायद रिश्तों में सुधार की एक उम्मीद। लेकिन वो उम्मीद ही है। हाँ, और अगर रिश्ते नहीं सुधरे, या मान लीजिए ये तकनीक किसी गलत हाथ में चली गई, या मलेशिया ने भविष्य में फिर भारत के खिलाफ कुछ कहा या किया, तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ा। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत मना कर देता है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा कदम होगा। हाँ, मतलब ये मलेशिया को एक तरह से सबक सिखाने जैसा होगा, एक कड़ा संदेश कि भाई पिछली बातें भुलाई नहीं गई हैं। सही, लेकिन फिर इसके भी अपने नकारात्मक पहलू हैं। रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। और मलेशिया तो हथियार कहीं और से भी ले सकता है, चीन से या किसी और देश से। बिल्कुल, और तब भारत न सिर्फ एक बड़ा रक्षा सौदा खोएगा, बल्कि शायद दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक मौका भी गंवा देगा। दुश्मनी और बढ़ सकती है। तो ये फैसला वाकई आसान नहीं है। एक तरफ है रणनीतिक और आर्थिक लाभ, दूसरी तरफ राजनीतिक मतभेद, भरोसे की कमी, इतिहास। ये सिर्फ एक हथियार बेचने या न बेचने का मामला नहीं रह जाता। ये भारत की विदेश नीति की दिशा, उसकी प्राथमिकताओं से जुड़ा एक अहम फैसला बन जाता है। तो मूल दुविधा यही है ना, कि क्या मौजूदा भू-राजनीतिक समीकरणों और आर्थिक फायदों को देखते हुए इतिहास और राजनीतिक असहमतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, या फिर अपने सिद्धांतों और पिछले अनुभवों पर टिके रहना ज्यादा जरूरी है, भले ही उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। और देखिए, सोचने वाली बात यह भी है कि भारत इस धर्म संकट में जो भी रास्ता चुनेगा, चाहे वो सौदा करे या ना करे, वो दुनिया को क्या संदेश देगा। हाँ, खासकर पड़ोसी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया को भारत की प्राथमिकताओं के बारे में, उसके रणनीतिक हितों और राजनीतिक संबंधों के बीच संतुलन साधने के तरीके के बारे में। बिल्कुल, ये फैसला भविष्य में इस तरह की स्थितियों से निपटने के भारत के रवैये की एक मिसाल बन सकता है।